स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स फाइल में रखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द वे रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन फाइल और ऑन डिस्क सो दैट ऑपरेशन जो इंसर्शन डिलीशन रिट्रीवल है वो कैन परफॉर्म एफिशिएंटली। तो चॉइस क्या है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, हम किस तरह का फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड चूज करेंगे, उसकी हेल्प से क्या होता है, उसकी हेल्प से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज और डिक्रीज होती है, स्टोरेज अफेक्ट करता है, क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे मेथड्स हम अब देखते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहला आता है हीप। हीप अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड स्टोर होते हैं इन ऑर्डर दे अराइव, यानी जिस तरह से रिकॉर्ड आ रहा है उसको मेमोरी में जो स्पेस मिला वो वहीं पे रैंडमली हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, कोई सॉर्टिंग नहीं की, तो वो क्या हुआ, वो हुआ हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। न्यू रिकॉर्ड आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट अवेलेबल स्पेस। जो भी सबसे पहला अवेलेबल स्पेस होगा हम वहीं पे अपने रिकॉर्ड को प्लेस कर देंगे, तो वो होता है अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सिंपल है, इसमें इंसर्शन करना बहुत इजी है, फास्टली इंसर्ट हो जाता है, मतलब जो भी हमें अवेलेबल स्पेस मिला हमने वहां पे अपने रिकॉर्ड को सेव कर दिया, प्लेस कर दिया। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सर्चिंग इसके अंदर स्लो हो रहती है, क्योंकि हमें लीनियर सर्चिंग करनी पड़ती है इसके अंदर। जब हमें सर्च करना हो, किसी भी डेटा को फेच करना है, किसी रिकॉर्ड को फेच करना है, तो हमें वन बाय वन सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, सारे के सारे डेटा को यहाँ पे हमें इन सभी ब्लॉक्स के अंदर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है स्मॉल डेटाबेस में, टेम्परेरी फाइल स्टोर करनी हो तो उसके अंदर हम यूज करते होते हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आती है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नाम नहीं पता है कि हम ऑर्डर्ड वे में अपने फाइल्स को स्टोर कराने जा रहे हैं। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन ऑर्डर्ड वे, यानी इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि बेस्ड ऑन की फील्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें सेव करना है, तो हम बेस्ड ऑन रोल नंबर हमने की ले ली और उसके अंदर हम सिक्वेंशियली अपने जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इंसर्ट करा रहे हैं। रोल नंबर 1 का डेटा पहले आएगा, फिर 2 3 4 5 6, इस तरह सिक्वेंशियली हम अपने जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इंसर्ट करा रहे हैं फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सर्चिंग यूजिंग बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या है, वो ज्यादा इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव है किससे, लीनियर सर्च से। बाइनरी सर्च में जो सर्चिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है, तो इसमें बाइनरी सर्च को यूज करके सर्चिंग कर सकते हैं। इसमें क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एफिशिएंट फॉर रेंज क्वेरीज एंड सीक्वेंशियली प्रोसेसिंग, इसके लिए ये यूज की जाती है। गुड फॉर रिपोर्ट्स वेयर डेटा मस्ट बी इन ऑर्डर, की डेटा हमारे ऑर्डरिंग होनी चाहिए, अगर हमें कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए उसमें हेल्प करेगा ये। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इंसर्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट कराना है कोई दूसरा रिकॉर्ड, सपोज इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज मुझे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो इंसर्शन है ना वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि हमें जो अगर यहाँ पे कोई इस 5 रिकॉर्ड के बाद 5 रोल नंबर के बाद कोई इंसर्ट कराना है स्टूडेंट का डेटा, तो मुझे क्या करने का, सारे के सारे जो रोल नंबर है उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। यहाँ डिलीशन में लीव एम्प्टी स्पेस, तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल रोल नंबर 3 है, ठीक है, ये स्टूडेंट पास आउट हो जाता है, तो इसका जो जिसकी इसके जो वेरियस रिकॉर्ड, इसकी जो वेरियस फील्ड्स थी वो सारी की सारी क्या होंगी, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा स्टूडेंट का, तो सारी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, डिलीट करनी पड़ेंगी, तो नल नल वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे स्पेस जनरेट होगा ना बीच में। यूज केस क्या है, स्टैटिक डेटाबेसेस विद मोस्टली रीड ऑपरेशंस, यानी कि हमें स्टैटिक डेटाबेस अगर बनाना है जिसमें सिर्फ हमें रीड ऑपरेशंस ही करने हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हैं। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंडेक्स मींस की इंडेक्सिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हम अपने बुक की इंडेक्सिंग करते हैं, इससे जिसकी हेल्प से क्या है, सर्चिंग फास्ट हो जाती है। इतनी बड़ी बुक है, अगर हमें इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है तो हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं इजीली, हर पेज को मतलब कि स्कैन करते हुए, सर्च करते हुए नहीं जाना पड़ेगा ना हमें, हम उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर इजीली जा सकते हैं। तो इंडेक्सिंग की हेल्प से क्या होता है, सर्चिंग ईजी हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। नाउ इंडेक्स स्टोर्स पॉइंटर्स टू द एक्चुअल रिकॉर्ड्स। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जैसे सपोज मुझे 1 रोल नंबर, मैंने इंडेक्सिंग कर दी कि 1 से 5 रोल नंबर्स हैं, कुछ 6 से 10 रोल नंबर्स हैं, 10 के बाद 11 से 15 रोल नंबर्स हैं, इस तरह से कर दिया। तो मैंने इंडेक्सिंग में क्या किया, 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड 6, फिर उसके बाद 11, इस तरह से हमने इंडेक्स के अंदर ये कर दिए। तो यहाँ पे पॉइंटर्स होगा, तो ये पॉइंट करेगा इसको, फिर ये पॉइंट करेगा इसको, तो इससे हेल्प से क्या ना, सर्चिंग जो है फास्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर भी वेरियस टाइप की इंडेक्सिंग आती है। प्राइमरी इंडेक्स आता है, जो प्राइमरी की को लेके हम इंडेक्सिंग करते हैं। सपोज ये रोल नंबर ही है, तो मैंने रोल नंबर को ही इंडेक्स में इंक्लूड किया है, यानी कि जो 1 है रोल नंबर मैंने यहाँ पे इंडेक्स में डाल दिया, अपना इंडेक्स फाइल में। ठीक है, यहाँ पे 6 रोल नंबर को इंडेक्सिंग में डाल दिया, 11 को डाल दिया। तो अगर हम प्राइमरी की को लेके अगर हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो वो मेरा प्राइमरी इंडेक्स है। सेकेंडरी इंडेक्स है बिल्ड ऑन नॉन की एट्रीब्यूट, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स है, फॉर एग्जांपल मैंने मेल आईडी को लेके इंडेक्सिंग कर ली, या मैंने आधार आईडी के बेस पे इंडेक्सिंग कर ली, तो वो मेरा सेकेंडरी इंडेक्स बन जाएगा। एक डेंस इंडेक्स आता है, एक स्पार्स इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। स्पार्स इंडेक्स क्या होता है, ओनली सम सर्च की वैल्यूज कीज हैव एंट्रीज,
जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज को लिया है इंडेक्सिंग के अंदर, सारी वैल्यूज जो ये टेबल के अंदर है ना, इन सभी वैल्यूज को नहीं लिया, कुछ वैल्यूज को यहाँ पे कंसीडर किया है, तो ये मेरा है स्पार्स इंडेक्स। ठीक है, डेंस इंडेक्स के अंदर एवरी सर्च की हैज एन एंट्री। फॉर एग्जांपल मैं आधार आईडी ले लेती हूँ, आधार आईडी स्टूडेंट्स की, हर स्टूडेंट्स की होगी, तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँ, क्योंकि ये रैंडम ऑर्डर में होगी ना, कोई सीक्वेंस थोड़ी मेंटेन होगी, तो हमें क्या करूंगी, इंडेक्सिंग के अंदर हर आधार आईडी को इंक्लूड करूंगी, हर स्टूडेंट की आधार आईडी जो है यहाँ पे लिखी जाएगी, तो वो होता है डेंस इंडेक्स, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, फास्ट रिट्रीवल, सपोर्ट मल्टीपल एक्सेस पाथ, और जो डिसएडवांटेज है वो है क्योंकि एक्स्ट्रा स्टोरेज ले रहा है, ये इंडेक्सिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे ये स्टोरेज वेस्ट हो रही है। अपडेट्स रिक्वायर इंडेक्स मेंटेनेंस, कुछ अपडेशन हो रही है तो हमें इंडेक्स टेबल में भी मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये यूज होता है लार्ज डायनामिक डेटाबेस, जो फ्रीक्वेंट डेटाबेस जो है वो चेंज होता रहता है ना, और जो लार्ज डेटाबेस है उसके अंदर हम इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम हैश फंक्शन का यूज करते हैं जो कंप्यूट करता है एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सम की। फॉर एग्जांपल मैंने की ली यहाँ पे, उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई किया, तो वो मेरा क्या कैलकुलेट करके दे देगा, वो मुझे डायरेक्ट उसी एड्रेस पे ले जाएगा जहाँ पे मेरा वो डेटा स्टोर है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो ये बहुत ही फास्टली काम करता है, ये सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए फाइल ऑर्गेनाइजेशन में सर्चिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट होती है, तो वो होती है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये वेरी फास्ट है फॉर इक्वालिटी सर्च, डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है, विदाउट हमें कोई स्कैन नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर रेंज क्वेरीज, जो रेंज क्वेरीज है, जैसे मैंने इस तरह से दे दिया कि आईडी अगर ग्रेटर देन 50 है तो मुझे वो वाला डेटा फेच करके दो, तो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं होती। नाउ यूज केसेस में क्या है, बैंकिंग सिस्टम्स में यूज होती है, लुकअप टेबल्स में क्या यूज होती है, हैश टेबल का यूज किया जाता है, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज होती है। क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रिकॉर्ड्स ऑफ रिलेटेड टेबल्स आर स्टोर्ड फिजिकली क्लोज ईच अदर, यानी जो डेटा आपस में रिलेटेड है उन सबके डेटा को एक साथ एक क्लस्टर मेंटेन कर दो, यानी एक साथ इकट्ठा लिख दो। फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट्स वाइज डेटा लिखना है, आईटी डिपार्टमेंट का एक जगह स्टोर हो जाए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक जगह डेटा स्टोर हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का एक जगह डेटा स्टोर हो जाए, यानी मैंने क्लस्टर्स बना दिए। तो इस तरह से अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ तो वो होता है क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट एंड देयर कोर्सेज स्टोर टुगेदर, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट फॉर ज्वाइंट क्वेरीज, ज्वाइंट क्वेरीज के अंदर यूज किया जाता है ये, रिड्यूस डिस्क इनपुट आउटपुट, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इंसर्शन डिलीशन दोनों इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस, कहाँ पे यूज होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन को ओलैप क्वेरीज में इसको यूज किया जाता है, एनालिसिस करना हो हमें डेटा के ऊपर तो हम क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। अब सारे जो जितने भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन है सबका हम डिफरेंसेस देखेंगे। इंसर्शन हीप के अंदर फास्ट होती है, सिक्वेंशियल के अंदर स्लो रहती है, इंडेक्स के अंदर मॉडरेट रहती है, हैश के अंदर भी फास्ट रहती है, और क्लस्टर्ड के अंदर भी मॉडरेट रहती है, ठीक है। अगर सर्चिंग पूछी जाए तो सर्चिंग सबसे ज्यादा किसमें अच्छी होती है, सबसे ज्यादा फास्ट होता है यहाँ पे हैश, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्चिंग इजी होती है, हीप के अंदर हमारा स्लो रहती है सर्चिंग, सिक्वेंशियल के अंदर भी फास्ट रहती है, इंडेक्स के अंदर भी फास्ट रहती है, ठीक है, इंडेक्स और हैश के अंदर फास्ट रहती है, ठीक है, सर्चिंग हमारी क्लस्टर के अंदर फास्ट है अगर ज्वाइंस है तो, ठीक है। डिलीशन के अंदर सिंपल, हमारी डिलीशन सिंपल रहती है, इसमें मॉडरेट, सब में मॉडरेट, और क्लस्टर के अंदर जो डिलीशन अगर करनी हो तो हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सुटेबल फॉर हीप जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल और टेम्परेरी डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, सिक्वेंशियल जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैटिक और सॉर्टेड रिपोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन को लुकअप टेबल्स के लिए यूज किया जाता है, और जो क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसको एनालिटिक क्वेरीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे वेरियस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इंडेक्सिंग को जो अपनी आने वाली वीडियो में इंडेक्सिंग को स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।